Whether you are writing your research paper, article, or you are working on your thesis, how to find a research gap almost हर स्कॉलर का पेन पॉइंट होता है। हम बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हैं, हर पेपर में फ्यूचर रिकमेंडेशन, लिमिटेशंस, ये सारे वर्ड्स को ढूंढते रहते हैं कि यहीं पे मिलेगा मुझे मेरा गैप। लेकिन एक्चुअली में हम गलत स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। So if you are also struggling with all these mistakes, then this video is going to be your one-stop destination. I'll be helping you out to understand the research gap, types of research gap, and किस तरीके से आप अपने लिटरेचर, आप अपने रिसर्च के लिए प्रॉपरली एक गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sunraj Education. I'll be teaching you actually में जो researchers होते हैं वो gaps कैसे ढूंढते हैं. But before gap ढूंढना कैसे है, let's just understand कि actually में research gap होता क्या है. In very simple word, a research gap is something जो अभी तक किसी ने भी नहीं ढूंढा है और आप उस पर काम करने वाले हो. ये फाइंड आउट कैसे होता है? जब हम मल्टीपल स्टडीज को पढ़ते हैं, उन स्टडीज को कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डॉक्यूमेंट करते हैं, देन वी सी द पैटर्न्स एंड वी एक्सट्रैक्ट द गैप. रिसर्च गैप इज सिंपली an opportunity to contribute new knowledge in your research field. आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उस पर कितने लोगों ने काम किया एंड उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, अभी भी इवॉल्व नहीं हुई हैं, अभी भी उनके बारे में बात नहीं की गई है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रिसर्च गैप. सो इन जनरल अगर कोई आपको बोलता है कि उसको रिसर्च गैप मिल गया है, द स्टेटमेंट इज वीक. You never found a research gap. We always discover research gap by identifying patterns and reading between those missing lines. So before we learn how to identify research gap, let's just quickly understand कौन से टाइप के रिसर्च गैप्स होते हैं और वो कब एंड कहाँ आपको मिलेंगे. फर्स्ट इज द कॉन्टेक्स्ट गैप. टॉपिक पढ़ा गया है लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में, सेटिंग में. पॉपुलेशन गैप, the existing studies focusing on one group. Geographical gap, evidence exists from certain countries or regions. Methodological gap, most of the study किसी भी एक research method से की गई है, while other approaches remain underutilized. Theoretical gap, the topic has been explained using certain theories, but अभी भी gap हैं जो explore नहीं हुए हैं. तो ये कुछ गैप्स हैं जो आपको आपकी स्टडी में आइडेंटिफाई करने होते हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे इनमें से कौन सा गैप चूज करना है या मुझे इनमें से कौन सा गैप चाहिए होगा. आंसर इज वेरी सिंपल. वी नेवर फाइंड गैप एट फर्स्ट प्लेस. वी ऑलवेज फाइंड रेलेवेंट लिटरेचर जो मुझे मेरे गैप तक लेकर जाता है. Once you organize your study and start comparing them systematically, automatically आपका गैप रिवील होना स्टार्ट हो जाता है. I'll be teaching you the Sunraj Gaps framework that will help you extract the gaps from your literature, that will help you to identify the right type of gap from your document. Sunraj Gap framework is about group, analyze, probe and select. Step number 1, group the studies. रैंडमली रीड नहीं करना है, उनको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करो. नाउ डोंट रीड पेपर इंडिविजुअली, रीड द मैट्रिक्स एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर मोस्ट रिसर्चर्स स्टडीइंग. स्टेप नंबर 2, एनालाइज. अब हॉरिजॉन्टली स्कैन करो. सिर्फ एक पेपर को मत देखो, ट्रेंड्स की तरफ देखो. कौन सा वेरिएबल अपीयर हो रहा है, पॉपुलेशन कौन सी डोमिनेट कर रही है, कौन से मेथड्स बार बार यूज किए जा रहे हैं, कौन सी कंट्रीज बार बार अपीयर हो रही है, या फिर कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो रिपीटेड है. देन मूव टू स्टेप नंबर 3, प्रॉब. दिस इज वेयर द गैप अपीयर्स. नाउ स्टार्ट चैलेंजिंग योर लिटरेचर. स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट. हर गैप रिसर्च डिस्कवर नहीं करता और यही भी प्रॉब्लम आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिटरेचर मैट्रिक्स में 5 गैप्स आए हैं तो मुझे सब पर काम करना है. ऐसा नहीं होता. You need to validate your gaps कि क्या वो actually आपकी स्टडी के लिए बेनिफिशियल हैं भी या नहीं. And to answer these, ask these 4 questions. Is it meaningful? Can I study
Can I study it? Is literature available? Will it contribute something? अगर इन चारों क्वेश्चंस का आंसर यस है, देन यस, द रिसर्च गैप इज वैलिडेटेड. आप उसको अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ पॉज दिस वीडियो एंड टेल मी, क्या आप इस तरीके से अभी तक गैप्स ढूंढ रहे थे? यस और नो. अगर आप नहीं ढूंढ रहे थे तो दिस इज योर टाइम. रीइवैल्यूएट योर लिटरेचर मेट्रिक्स, reevaluate the understandings and start finding the gaps, and I know आपको potential gaps मिलेंगे with this gaps framework. अब मैंने जो बोला है वो 100% सही है या नहीं है, इसको वैलिडेट करने के लिए we will be taking help from एक्सपर्ट जो ऑलमोस्ट हर स्कॉलर का फेवरेट है. एक ऐसा एक्सपर्ट जो आपको आपकी स्टडी को वैलिडेट करने में हेल्प करेगा, प्लस अगर मैट्रिक्स में कोई चीज छूट गई है, कोई चीज ऐड नहीं हुई है, उसको भी ऐड करने में हेल्प करेगा. एंड द एक्सपर्ट नेम इज AI tools. So we will be validating all our research just to be sure कि मैंने जो किया है, मैंने जो लिखा है वो एकदम करेक्ट है और उसमें और कोई भी एडिशन की रिक्वायरमेंट. देखो यहाँ पर मैंने AI को ये पावर नहीं दी है वो मेरे लिए चीजें चूज करे. यहाँ पर मैं AI से काम करवा रही हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैंने जो ये 4 स्टेप में गैप्स फ्रेमवर्क में काम किया है ये सही भी है या नहीं. I'll be simply choosing Jenny AI. Jenny AI एक academic writing AI tool है. ये आपको help करता है as an AI tool, but also it helps you to understand your research better. And Jenny AI is my personal go-to AI tool whenever I need to validate, whenever I need to understand any topic, when I need to write any draft or any paragraph. Because इसका जो auto complete का feature है वो मुझे हेल्प करता है पेपर्स को ढूंढने में, मेरी थिंकिंग को चैलेंज करता है. एंड आफ्टर आई डॉक्यूमेंट एवरीथिंग आई कैन प्रूफ रीड, पीयर रिव्यू, सेट माई टोन एंड मेक माई डॉक्यूमेंट 100x better than the previous one. And also it comes with a declaration. So अगर आप जेनी AI से कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट में AI यहाँ यूज किया है. एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड जेनी किस तरीके से मुझे मेरी रिसर्च को वैलिडेट करने में हेल्प करेगा. स्टेप नंबर 1, अपलोड योर लिटरेचर मैट्रिक्स. योर लिटरेचर मैट्रिक्स टेबल, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स. Step number 2, use this prompt shown in the video. Step number 3, now wait for the response. Jenny will review everything and help you with the most appropriate answer. And now you have a structured literature review, validated research gap, and justification for your study. All these documents, all these papers, all this structure will help you to draft a complete, proper literature review chapter. Gaps framework and how to validate your research with AI tools, ये सारी चीजें मैंने एक PDF में डॉक्यूमेंट की है. Comment gaps and I'll be sharing you the PDF that will help you to transform your literature. AI यूज करना सही है या गलत है, ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी. आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है. पहले खुद काम करके AI से सिर्फ स्ट्रक्चर करवाना या AI से वैलिडेट करवाना, या फिर सारा का सारा डॉक्यूमेंट AI को देने के बाद वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको लिखना. अगर आप पहला वाला ऑप्शन यूज कर रहे हो जहां पर 50% काम आप खुद कर रहे हो एंड 20% आप AI से करा रहे हो, उस सिनेरियो में आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. Whereas अगर आप 100% काम AI से करवा के अपना डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके सुपरवाइजर को भेज रहे हो, देन आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस 0 हो जाते हैं एंड रिजेक्शन के चांसेस 100%. I always tell this, always use 50-30 and 20 method. 50% use of manual thinking, 30% use our own frameworks, and 20% use of AI. So in this video, I have shown you 50% खुद काम कैसे करना है, 30% use of Sinraj Gaps framework, and 20% use of Jenny AI just to validate your research to have a complete, proper documented paper. After concluding everything, you must be having one question ki ma'am, how to draft the literature review chapter. So we will be covering how to draft literature review chapter in the next episode.
We are also conducting one workshop on 8th of August where I'll be teaching you how to read papers effectively and how to align your objectives with your methodology. अगर अभी आप लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में काम कर रहे हो तो ये दोनों वर्कशॉप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. Comment workshop and I'll be sharing you all the details about the upcoming workshops. I hope this video gave you insights about gaps कौन से टाइप के होते हैं, गैप एक्चुअली में क्या होता है, गैप्स को ढूंढना कैसे है एंड किस तरीके से एआई को ऑथेंटिकली यूज करके आप अपने रिसर्च को वैलिडेट कर सकते हो और उसकी वेटेज इंक्रीज कर सकते हो. If you like this video, comment, like, share with your peer group. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.